न्यूज, अपना शहर अपनी आवाज़। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान द्वारा निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन, कोचाधामन विधायक अंजार नैमी एवं बहादुरगंज विधायक इजहार अशरफी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया गया कि मुख्यमंत्री से क्षेत्र के विकास के लिए मिले थे और सीमांचल का इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है। यहां बाढ़ से निपटने के लिए प्लान सौंपा गया, साथ ही किसान की समस्या से भी उन्हें अवगत कराया गया। उन्होंने मीडिया से कहा कि जो खबर दिखाया जा रहा है कि AIMIM के सभी विधायक जदयू में शामिल हो सकते हैं, इसको सिरे से नकारते हुए कहा कि जब तक जदयू भाजपा के साथ है तब तक जदयू को समर्थन देने का सवाल ही नहीं है। साथ ही भाजपा के बी टीम वाले सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम सांप्रदायिक ताकतों के साथ या उसकी मुखालिफत कभी कर ही नहीं सकते। हमारे और उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। इस मौके पर बायसी विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हम मुख्यमंत्री से मिले थे और आगे भी मिलेंगे। का असल मुद्दा ये है कि MIM ने शुरू दिन से सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफियों की लड़ाई का आगाज़ किया है और हम लोग अभी पिछले दिनों में 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं। सीमांचल पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा निरक्षर, सबसे ज़्यादा बेरोजगार, सबसे ज़्यादा गरीब, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भी सबसे निम्न स्तर पर है और शिशु मृत्यु दर भी पूरे राज्य में सबसे अधिक है। बीमारों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है सरकारी अनदेखी के कारण और ये इलाका गरीब होकर रह गया है और पलायन होने पर मजदूर है, दोषने पर मजबूर कर दिया है। विगत 3-4 वर्षों से आई भीषण बाढ़ के नतीजे में जो लोग विस्थापित हुए हैं और कटावग्रस्त परिवारों को सरकारी तौर पर कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और जो कटाव रोधक कार्य भी नहीं कराए गए हैं, घनी नदियों पर पुल का निर्माण भी नहीं हो सका है। इन तमाम तर मुद्दों को लेकर हम लोगों ने एक लड़ाई शुरू की है कि इस वक्त पटने की राजधानी या कमिश्नरी का इलाका है, साख के काम में तेजी बढ़ानी चाहिए। आबादी के अनुरूप यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने चाहिए और यहाँ पर रोजगार की उन्मुखी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और छोटे छोटे जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज स्थापित हो सकते हैं उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार ने अब तक इस मामले में अनदेखी की है। यही वजह है कि हम लोगों ने जीतने के बाद से ही प्रखंड पर भी सूचना दी है, प्रखंड को भी आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन जिला स्तर से लेकर तमाम तर विभागों में अपने क्षेत्र की समस्याओं के ताल्लुक से पत्र और आवेदन दिया है कि इनका निदान किया जाए, विशेषकर बाढ़ का निदान किया जाए, पुलों का निर्माण किया जाए। और हम लोगों ने मंत्रियों से भी इस सिलसिले में मुलाकात की है। तीसरी कड़ी में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से 28 तारीख को मिलकर सीमांचल के इन तमाम तर समस्याओं, उनके पिछड़ेपन के निदान के लिए विशेष योजना बनाना और सीमांचल पर ध्यान देने के लिए आग्रह किया है। आगे हम लोग देने जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का दावा है कि साहब न्याय के साथ विकास बिहार में हो रहा है, तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों है? संतुलित विकास के बगैर बिहार का विकास नहीं हो सकता है। देश और राज्य का विकास सीमांचल की अनदेखी करके संभव नहीं है। इसलिए हम लोग इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अगर यथासिद्ध इस संबंध में सरकारी कोई पहल नहीं हो रही हो तो हम लोग जन आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हम लोगों की मुख्य मांग ये है कि यहाँ पर बाढ़ का निदान हो, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल तश्कील दिया जाए, यहाँ पर एम्स का ब्रांच स्थापित किया जाए, हाई कोर्ट का बेंच यहाँ पर स्थापित किया जाए, सरकारी तमाम तर मुख्य विभागों के क्षेत्रीय ऑफिस यहाँ पर खोले जाएं और सीमांचल जो इस वक्त गरीब और निरक्षर हो गया है उसके उत्थान पर विशेष तवज्जो दी जाए। ये मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर हम लोग अपनी लड़ाई का आगाज़ किए हैं। इसी संबंध में पिछले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने मुलाकात की है और आगे हम लोग इस सिलसिले में प्रयास जारी रखेंगे। तो नहीं लगा सकते आप विपक्ष में हैं, लेकिन राजद के जो शीर्ष नेता हैं उनसे मुलाकात नहीं हुई अभी तक, लेकिन जो है किसने कहा कि मुलाकात? कोई ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पे नहीं आई है। जब मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो सोशल मीडिया पर ये तस्वीर आपके द्वारा और आपके विधायकों के द्वारा भी शाया किया जाता है, इसलिए ये सवाल उठता है। इसलिए जानना चाहेंगे कि आप कौन से गुट में हैं? देखिए, सवाल ये पैदा हो रहा है कि मैं विपक्ष के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़ा हूँ। आपको सदन में पहली बार हम सबों की उपस्थिति में आपने वो दृश्य देखा होगा कि जब वहाँ पर स्पीकर का इलेक्शन चुनाव हुआ तो वहाँ हमने कहा
कि हम विपक्ष में आपके साथ नहीं होने के बाद एक अलग विपक्ष का रूप है, हम सरकार के साथ भी नहीं हैं, लेकिन जनहित के तमाम तर मुद्दों में हम विपक्ष के साथ हैं। और यही वजह है कि विपक्ष का अंग नहीं होने के बावजूद भी हम उनके साथ यहाँ पर उसके विरोध में खड़े हैं। ये आपने देखा ही होगा, उसमें कहाँ शक की बात है। तो जदयू में जाने का जो हवा चल रही है कि बात चल रही है कि पांचों विधायक अब जदयू में तो सोचना भी हमारे लिए पाप है, तो जाने का सवाल कहाँ से पैदा होता है। सांप्रदायिक शक्तियों के साथ कोई समझौता एमआईएम नहीं कर सकती है। देश के हित में और संविधान के हित में ये है कि सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर किया जाए, सांप्रदायिक शक्तियों को गद्दी से उतारने का प्रयास किया जाए। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, वहां पर कहाँ सवाल पैदा हो गया। वहाँ बंगाल में भी बताया जा रहा है कि बी टीम के तौर पे आप काम कर रहे हैं। अब ए टीम और बी टीम का सर्टिफिकेट देने वाले कौन हैं, पहले तो अपनी हैसियत का अंदाजा कर लें। ये शब्द किन के हैं, किसने कहा बी टीम? ये आपका शब्द है या किसी का लगाया हुआ शब्द है? पहले ये बात बताइए, ये सर्टिफिकेट कहाँ से बी टीम का सर्टिफिकेट किसने दिया, किस मायके लाल ने दिया? सवाल ये पैदा होता है कि हम कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे देश में दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बने हुए संविधान के अनुरूप इस देश में अगर सबके वोट की कीमत बराबर है तो इस देश में सबको जीने का हक बराबर का होना चाहिए, सुविधाएं सबको बराबर की मिलनी चाहिए। हमारी शुरू दिन से ये लड़ाई है। पतियों के हाथ की में बांदी बन गई है, गुलाम बन गया है। और आज शहरों में कुत्तों के लिए भी हॉस्पिटल खुले हैं और बड़े लोगों की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए फव्वारे हैं। और यहाँ सीमांचल में हमारी माएँ तड़प कर मर रही हैं, हमको दवा नहीं मिल पा रही है। 1.5 लाख की आबादी में अमोर वैसा में जाकर के देख लीजिए, एक डॉक्टर हमको नहीं है। 600 बच्चे हैं और 2 टीचर स्कूल को मजाक उड़ा रहा है। हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली, पंजाब, मीरठ, मलियाना, मद्रास जाकर के लोग पलायन करके अपना 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। और बिहार सरकार को हम दोहरा टैक्स दे रहे हैं, कमाते बाहर है और टैक्स बिहार के विकास को दे रहे हैं। और बिहार सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। और सीमांचल के पूरे क्षेत्र की जो अनदेखी की है, उस तरह देश के उन क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय असंतुलन है और जो जिस आबादी के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है, उसकी आवाज है एमआईएम। नहीं, समूह के साथ सवाल जब अगर है तो दूल्हा और दुल्हन का मामला नहीं हमारा। हमारी लड़ाई शुरू दिन से यही है कि संविधान के अनुरूप इस देश का राजकाज चले और वंचित समाज को इंसाफ मिले। क्या सीमांचल के एक जिम्मेदार पत्रकार होने की हैसियत से आप इस बात के साथ गवाह नहीं है कि पूरे राज्य में सीमांचल के साथ अनदेखी हुई है? पर कैपिटा इनकम सबसे कम सीमांचल का है, पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, बच्चों की पैदाइश के वक्त मौत की शरह सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। और आज जो पूर्णिया में जो भीड़ लगी हुई है वो बीमारों का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है यहाँ पर। तो आप नहीं देख रहे इन अनदेखी के खिलाफ। एम्स का ब्रांच दरभंगा में खुलेगा, एम्स का ब्रांच भागलपुर में खुलेगा, एम्स का ब्रांच आ जाएगा तो पटना में खुलेगा। पटना में पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस और एम्स का भी ब्रांच आएगा। और सीमांचल में कुछ भी नहीं आएगा। सच्ची बात तो हमारी लड़ाई इस बात की है कि बिहार की जनसंख्या का 10वां हिस्सा सीमांचल है। बजट का 10वां हिस्सा हमको मिलना चाहिए और जो पिछले दिनों में हमारी हकमारी हुई है उसके क्षतिपूर्ति के लिए विशेष पैकेज हमको दिया जाए। और उसके लिए जरूरी है कि सीमांचल विकास खंड जो संविधान के धारा 371 के अनुसार है उसको गठित किया जाए। हमारी लड़ाई ये लड़ाई है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की हालत अच्छी हुई, क्या काले धन बाहर से निकाले गए? ये सारे मुंगेरी लाल के सपने झूठे साबित हुए। और आने वाले दिनों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ावा हुआ है, जीएसटी ने और कोरोना ने जिस तरह से लोगों को बेरोजगार किया है, मैं समझता हूं कि गरीबों की समस्याओं के समाधान का इस बजट में कुछ भी नहीं होगा। अडानी के लिए होगा, धीरू भाई के लिए होगा, पूंजीपति लोगों के हाथों में होगा। जिसकी सरकार, केंद्र सरकार जिसकी गुलाम बन गई है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट होगा। देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों और बेरोजगारों के लिए इसमें कुछ नहीं किया जाएगा और जो भी कुछ भी होगा वो दिखावा होगा। Indian Public School, Day Computing Co-ed School with smart classroom, lab, library, interactive learning, separate hostel और 19 वर्षों का भरोसा। Admissions open from pre-nursery to grade 11. Indian Public School, हंसदा रोड, गुलाब बाग। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए,
पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।